हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। कक्षा 9th का टॉपिक है परिमेय संख्या। इसको इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है। होता क्या है इसको समझना है कि होता क्या है। ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें हमें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है? पूर्णांक संख्या है। p और q आपकी एक पूर्णांक संख्या है, यानी ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है और q इज नॉट इक्वल जीरो। इसका मतलब है q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्या का एग्जांपल ले, जैसे कि 1/2, ठीक है, 2/3, ठीक है, 3/4, ठीक है, 4/5। ये सारी परिमेय संख्याओं का क्या है? उदाहरण है। ठीक है। तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। रैशनल नंबर इस तरीके के इसके एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। ठीक है। दूसरा आता है अपरिमेय संख्या। दूसरी संख्या है अपरिमेय संख्या। ठीक है। अपरिमेय संख्या को बस इंग्लिश में हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। यानी अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हमें p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। इनको ऐसी संख्या जिन्हें हमें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाता है, जहां p और q पूर्णांक है, q जीरो के बराबर। वैसे q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन हाँ, q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना है, लेकिन p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाता। ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि हम बात करें कि रूट 2 है। अब रूट 2 है, यानी √2 के अंदर जो संख्या है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जब हम √2 को खोलेंगे तो ये संख्या दशमलव में आती है। किस में आती है? दशमलव में। अगर ये संख्या दशमलव में आती है और अगर दशमलव खुल जाता है, हाँ, जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि 22/7। तो 22/7 क्या है? 22/7 एक अपरिमेय संख्या है। जब हम 7 का भाग देते हैं तो ये संख्या चलती रहती है, यानी शांत नहीं होती। अगर दे तो देखिए, तो 7×21 कितना बचा? 1 दशमलव, 7×1 7, फिर 3, फिर 728, फिर 2, 7×2 14। ऐसी संख्या चलती रहेगी। 3, 1.42, ऐसी संख्याएं चलती रहेगी। इसलिए ये संख्या क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते